अगर आप निर्दोष हैं और अपने न्याय को मांग के लेकर आप थाना जाते हैं तो थोड़ा थम जाइए, क्योंकि आपके साथ वहाँ न्याय नहीं बल्कि आपके साथ कुछ और ही होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और वो आपको आगे पता चलेगा। आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं खाकी की गुंडागर्दी का। खाकी मतलब नहीं समझे, पुलिस का गुंडागर्दी का, जो कि आज सरेआम 21वीं सदी में चल रहा है, वो भी सुशासन बाबू के सरकार और बिहार राज्य में। कि एक मुंगेर से एक ऐसी मामला सामने आया है जो कि पूरे प्रशासन की मर्यादा की तार तार करके रख देने वाली यह घटना है। जब आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिमाग चौंक जाएगा, आप भी सन्न रह जाएंगे कुछ देर के लिए कि भला यह क्या हो गया। क्या कोई पुलिस अपने हाथों में कानून लेकर वह किसी को दंड दे? क्या किसी पुलिस का यह राइट बनता है कि वह न्यायालय के सामने नहीं जाकर वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी व्यक्ति को, यानी कि जो आरोपी हो, जो निर्दोष हो, उसे सजा दे? यह राइट उसको बनता है। लेकिन कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि मुंगेर के धरारा थाना क्षेत्र से एक ऐसे शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आया है जिस पर कि खाकी पर से भरोसा ही लोगों को उठ जाने का बात यहाँ होता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार भी करूँगा हमारे एसपी साहब को, जिन्होंने कि इतनी कड़ी से कड़ी संज्ञान लेते हुए तुरंत उस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। यह मामला मुंगेर की धरारा थाना के है और यहाँ हुआ क्या, एक्चुअली में एक खेत के विवाद के लेकर कोई मामला थाना में, यानी कि पुलिस स्टेशन में दायर करवाया गया। जब उसे थाना बुलाया गया तो उसके घर में लोग नहीं रहने के कारण उसका जो दादी होती है वह जाती है, लेकिन दादी के साथ साथ पोती की हस्बैंड रहता है, जो कि मुंगेर के ही तारापुर क्षेत्र के वह रहने वाले, यानी कि तारापुर थाना के रहने वाले होते हैं। और उन्हीं के साथ जाते हैं, सहयोगी करते हैं। और वह जो राकेश कुमार होते हैं वह क्या देखते हैं कि उसके दादी सास जो होते हैं उसके साथ पुलिस स्टेशन में बदतमीजी, यानी कि धक्कम धुक्की किया जाता है, उसे वहां से भगा दिया जाता है, उसका एक भी नहीं सुनता है। और यह सुनने वाले, और इसका नाम क्या है, यह दबंग का, यह गुंडे का, जो कि खाकी के आड़ में न जाने कितने अपराध कर चुके होंगे और करते आ रहे होंगे और कर रहे थे, लेकिन धरा गया, दबचा गया। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसका नाम था अभयकांत चंद्रा। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि भाई यह सज्जन व्यक्ति है, नाम के झांसे पर नहीं जाइएगा, यह नाम बहुत डेंजरस नाम है। तो मैं बता दूं कि एक्चुअली में उन्होंने उनके दादी सास के साथ बदतमीजी किया। उसी को संभालने के लिए उन्हीं से जब पूछा भाई कि इनके साथ क्यों आप बदतमीजी कर रहे हैं, चलिए मैं इन्हें लेके चला जाता हूँ, क्या मामला है आप बता दीजिए। बस इतना ही पूछने पर उस व्यक्ति को, यानी कि राकेश कुमार को 2-4 डंडा लगा दिया जाता है, बिना पूछे और बिना समझे और सोचे। बस इतना बोलने के बाद जब राकेश कुमार पूछता है भाई कि क्या हुआ, मामला क्या है एक्चुअली में, आप हमें क्यों मारे, बता दीजिए। बस इतना तक ही नहीं रुका, जो दलिंद्री यानी कि जो दबंगई दिखाया है ना यह हमारे अभिकांत चंद्रा, उसका अभी तक सीमा पार नहीं हुआ है, अब होने वाला है। उसे अब घसीटते हुए एक ऐसे स्थान पर लेके गया है जहां कि कोई नहीं आ जा सकता है, और उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया है, इतनी बेरहमी से पीटा गया है जब तक ने कि वह बेहोश हो गया है, यानी कि मनोसज्जीय का हालत पर ना आ गया है, उसे उतना पीटा गया है। यह पिक्चर के माध्यम से आप जितने भी देख रहे होंगे हमारे फुटेज के माध्यम से, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि कितनी मारने के बाद यह इसके देह और इनके छाले पड़ चुके हैं और खून जाम होने के कगार पर है। जब इसके न्याय के लेकर एसपी को लेटर लिखा गया तो एसपी साहब तुरंत, जो जगन्नाथ रेड्डी साहब है, उन्होंने तुरंत एक एक्शन लिया और इसके खिलाफ एक्शन दायर किया। फिर जब यानी कि राकेश कुमार को वकालत में, यानी कि न्यायालय में पेश किया गया है, तो वहां आप समझ सकते हैं कितनी बेरहमी से पीटा गया कि न्यायालय के सामने, यानी कि कटघरे में हुआ खड़ा होने लायक नहीं रहा। वहां खड़ा होते ही मातर बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं पर जज साहब इस मामला को समझते हुए उसे रिहा कर दिया। लेकिन यह मामला पूरा क्या था, किस मैटर में लिया गया था, आपको पता है। अभिकांत चंद्रा जो है उसको कहना है कि यह व्यक्ति शराब पिया हुआ था। आप समझ सकते हैं, कोई मद निषेध के मामला में पकड़ाया जाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके उसे थाना, यानी कि जेल भेजना, यानी मुंगेर के चालान कटता है। मद निषेध का जो आरोप लगाया गया यह फॉल्स होता दिखता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दारू पी लेता या शराब पी लेता तो वह थाना कतई नहीं जाता है। अरे यह बिहार है साहब, ये जब कोई व्यक्ति पिया रहता है, जब पुलिस को गाड़ी ही देख लेता या सायरन सुन लेता, उसका नशा उतर जाता,
उसकी राकेश कुमार की इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं थी कि वह शराब पी के थाना में जाए और थाना के प्रभारी से वह मुंह लगाए करते। लेकिन यह मामला पैसा के है, जो कि आप साफ समझ रहे हैं। मैं खुलकर बोलने में कहीं भी संकोच नहीं करता हूं, भले ही आज हमारा आवाज फंसा हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मुंगेर के एसपी साहब, जो कि जगन्नाथ रेड्डी साहब हैं। उन्होंने इस मामला को तुरंत संज्ञान लिया और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि निलंबित कर दिया गया है। और इस पर एक जांच बैठाएगी कि इनके साथ जो पुलिस अधिकारी थे उन पर से भी इस पर जांच किया जाए, उस पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह मामला पूरा संगीन हो चुका है और यह बेरहमी से जो पीटा गया है यह कहां तक सही है यार। जब खाकी बाला ही गुंडा बन जाएंगे तो आम गुंडा क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। यह मुंगेर की यह सबसे शर्मनाक कर देने वाले की अभी तक घटना थी। और वहीं पर एसपी साहब ने अपना ईमानदारी दिखाते हुए डीआईजी साहब के लेटर लिखता है, यानी कि उसे संज्ञान में मैटर भेजता है। तुरंत डीआईजी साहब भी उधर से एक्शन लेते हुए उसे तुरंत सस्पेंड कर देने की आज्ञा करते हैं। और वही अभी सस्पेंड है, तत्कालीन उसे अभी निलंबित कर दिया गया। और विकांत चंद्रा के साथ क्या होना चाहिए, क्या लगता है, इसे निलंबित करके ही छोड़ देना चाहिए या बाकी आप यह खाकी के दबंग खाकी का गुंडा अब विकांत चंद्रा के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इस बाकी मैं एक बार फिर से हमें अपने एसपी साहब यानी कि जगन्नाथ रेड्डी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने उन्हीं के भाषा में मैं सैल्यूट भी करना चाहता हूं दिल से सर। और आपके वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन का नाम अभी भी गर्व से लिया जाता है और आपके ईमानदारी के कारण ही अभी प्रशासनिक पुलिस अभी भी बचा हुआ है, वरना विकांत चंद्रा जैसे तो यह गुंडे और दलिंदगी जो कि अपने खाकी के आड़ में न जाने कितने जुर्म कर बैठते हैं, जो जिस पर कि सरकार की कोई नजर नहीं रहती है। बाकी मैं डीआईजी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, संजय कुमार जी को, कि जिन्होंने ये तुरंत ये संज्ञान लेते हुए इस दरिंदा पर यानी कि खाकी के गुंडा पर आपने लगाम कसा और उसे बेनकाम करके कहीं ना कहीं पुलिस का मर्यादा को आप बचाने में सक्षम रहे। तो आप लोग को भी मैं तहे दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं। और बाकी आप हमारे प्यारे ऑडियंस ऐसे दरिंदर के और ऐसे खाकी के गुंडों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि खाकी के आड़ में न जाने कितने अपराध कर बैठते हैं, लेकिन इस पर कोई किसी का नजर नहीं रहता क्योंकि यह सरकारी और संवैधानिक पद है, इसीलिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इसके साथ यह विकांत चंद्रा के साथ क्या होना चाहिए, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी जाते जाते मैं आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में दरोगा साहब जो है हमको 2-3 डंडा मारा, उसके बाद डंडा हम जब पकड़े तब 5-7 आदमी मिल के हमको 5-7 सब ठो फोर्स के बुला लिया। उसके बाद मिल के रूम के अंदर ले जाके उसके बाद पूरा मारने लगा डंडा से। उसके बाद हम बेहोश हो गए, फिर ले जाके छत पे मारा होगा। छत पे जब मार रहा था तो वहाँ पानी दे दे के हमको 2-3 बार होश आया। तो हम पूछते थे कि सर हमको किस लिए मार रहे, कहाँ हैं हम, हमको काहे मार रहे, क्या हुआ है। तो वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता था और बार बार मारते जाता था। चिल्ला भी रहे थे क्या? पूरा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन नीचे से भी कोई कहीं कोई का नहीं जाने देता था। और मुंह में जो है हमको कपड़ा उपड़ा दे के मतलब मुँह बंद कर देता था और पेट पे लात मार देता था, सीना पे लात मार देता था। बस हम कुछ नहीं कर पाते थे। एक मामला सामने में आया है, जो थाना प्रभारी जो है एक व्यक्ति को मारपीट किया है बहुत बेरहमी से। क्या मामला है सर, उसमें क्या कार्रवाई की? हमको प्राप्त हुआ है, कल प्राप्त हुआ था, फिर हम लोग बात किए हैं। प्रथम दृष्टि था तो सही पाया गया और उसको हम लोग निलंबित कार्रवाई के लिए डीआई सबको मैं अनुशंसा कर दिया हूँ और निलंबित करके और वहाँ दूसरा थाना प्रभारी का पदस्थापन होगा। तो सर ये जो मामला है, जैसे करें उन्होंने शराब के मामले में उसको आरोप में जेल भी भेजा, मारपीट किया, क्या मामला आखिर क्या हुआ था, घटना क्या हुआ? घटना देखिए भूमि विभाग का एप्लीकेशन लेके आया था, बट दारू भी किया हुआ था, हंगामा किया था, उसी क्रम में जेल भेजा गया। हाँ, बट उनका आरोप है जो वादी है तो थानाध्यक्ष ने सब बेरहमी से मारपीट किया। हाँ, तो उसी के क्रम में थानाध्यक्ष को निलंबित करके हम लोग लाइन हाजिर कर रहे हैं और बाकी डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो रहा है।